नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। मॉनसून की आहट के साथ ही कई राज्यों में तबाही की तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। पहाड़ों पर तो मानो प्रलय जैसी आ गई है। कहीं चट्टानें चटक रही हैं तो कहीं पहाड़ दरक रहे हैं, कहीं सड़कें धंस रही हैं तो कहीं नदियां किनारों को काटकर बह रही हैं। हिमाचल प्रदेश के कई शहरों पर इन दिनों मौसम की मार है। कई शहरों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है क्योंकि बाढ़, बारिश और भूस्खलन ने दहशत पैदा कर दी है। वहीं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के चलते सोनप्रयाग में केदारनाथ यात्रा रोक दी गई। इसके अलावा देहरादून, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर, देहरादून और टिहरी, पौड़ी में भी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। कहीं मूसलाधार मुसीबत बरसी, कहीं जिंदगी को बहा के ले गया पानी, कहीं चटकने लगी चट्टानें, कहीं दरकने लगे पहाड़, कहीं बह गई कार, कहीं पानी का जानलेवा प्रहार। फ्लैश फ्लड ने दिखाया तबाही का मंजर। शहर शहर हुए समंदर। जब बादल फटता है तो तबाही का मंजर ऐसा ही होता है। ऐसा लगता है जैसे हाहाकारी जलधारा अपने साथ सब कुछ बहा ले जाएगी। पेड़, मकान, दुकान, इंसान। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की हैं। बागी पाराशर में जब बादल फटा तो मंजर बेहद डरावना था। तस्वीरें देखिए, किस तरह कीचड़ भरा पानी बरसाती नदी के दोनों तरफ से पूरे वेग के साथ सैलाब की शक्ल में आगे बढ़ रहा है। दूसरी तस्वीर देखिए, ये बागी पुल है। पुल के नीचे पानी की लहरें तांडव करती हुई आगे बढ़ रही हैं। रास्ते में मिट्टी, पत्थर, जो कुछ पानी की चपेट में आ रहा है, पानी की धार में वो बह जा रहा है। इस सैलाब की चपेट में आने का मतलब है कि जान का जाना तय है। नुकसान का अंदाजा आप इस सरकारी स्कूल को देखकर भी कर सकते हैं। नदी के किनारे को काटता हुआ पानी बागी के इस स्कूल को भी बहाने पर आमदा है। बाढ़ का पानी स्कूल के अंदर घुस गया। स्कूल को तो भारी नुकसान हुआ, लेकिन गनीमत है कि छुट्टियां थी, वरना तबाही कैसी होती सोचकर ही रूह कांपती है। मानसून आते ही हिमाचल प्रदेश में इन दिनों मानो कुदरत का कोप बरस रहा है। मंडी जिले की इस तस्वीर को देख लीजिए। नेशनल हाईवे नंबर 3 पर मंडी में हनोगी मंदिर के पास की ये तस्वीर है। तस्वीरें देखिए, फ्लैश फ्लड से हाईवे दो फाड़ हो गया और दोनों तरफ गाड़ियों की कतारें लग गई। देखिए किस तरह नेशनल हाईवे 3 पर पानी दरिया की शक्ल में बह रहा है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की एक और तस्वीर देखिए। बलहन घाटी के नागचला इलाके में एक शख्स अपने खेत पर पहुंचा ही था कि अचानक बादल फटने से आई बाढ़ में फंस गया। पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने गांव वालों के साथ मिलकर करीब 3 घंटे की जदोजहद के बाद किसान को सैलाब से बाहर निकाला। रेस्क्यू ऑपरेशन करीब 3 घंटे तक चला। कुल्लू की इस तस्वीर को देखिए। कुल्लू में शनिवार रात पानी की शक्ल में आफत आई तो ट्रैक्टर से लेकर एसयूवी तक तिनके की तरह बहने लगे। सारी गाड़ियां बहकर इस जगह पर अटक गई। सोचिए पानी की रफ्तार कितनी तेज रही होगी कि भारी ट्रैक्टर भी पानी में बह गया। सुबह हुई तो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। क्रेन की मदद से गाड़ियों को बाहर निकाला गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में कहीं बारिश नहीं हो रही थी। ये तांडव फ्लैश फ्लड से मचा है। सर 1-1:30 बजे की टाइम थी तो बड़ी आवाज़ आई नाले की, बड़ी नाले की आवाज़ आई। हम सोए थे तो आवाज़ आई, तब हम उठे, हम जागे तो कुछ गाड़ियाँ कोई गिर रही थी, कोई पड़ रही थी नाले के पास। हाँ, ऊपर से पानी आया, एकदम एक साथ आया पानी ऊपर से। रात को कोई 8-10 गाड़ियाँ थी। कुछ तो रात को हम उठे
फिर काफ़ी लड़के भी इकट्ठे किए हमने, वो जेसीबी मंगाई, कुछ किया, कुछ निकाली भी गाड़ियाँ, कुछ टूट फूट भी, कुछ नुकसान भी हुआ, 7-8 गाड़ी नुकसान भी हुआ। बड़ा भारी बारिश आई थी, गाड़ियाँ थी नाले के किनारे, 1 बजे की बात है। कुछ ढांग के ऊपर थी वो भी गई, कुछ नाले के किनारे थी वो भी गई। बड़ा भारी नुकसान होया सर, और क्या बताओ, बाढ़ से आए। मंडी में कई जगह भूस्खलन हुआ है, जिससे रास्ते बंद है। रास्तों को खुलवाने का काम जारी है। से 100 मीटर आगे एक और लैंडस्लाइड है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो ले देख के हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम 2 घंटे में इसको थ्रू एटलीस्ट कर दें। तो पेशेंस रखें हमारे साथ आप भी, और 2 घंटे में हमारी कोशिश रहेगी कि इसको थ्रू कर दें। हिमाचल प्रदेश के शहर शहर आसमानी आफत की मार झेल रहे हैं। कांगड़ा की तस्वीर देखिए, सड़कें पानी से लबालब भरी हैं। कुल्लू जिले के तांडा तहसील के मेडिकल कॉलेज में भी पानी भर गया। हिमाचल प्रदेश में बारिश, भूस्खलन और फ्लैश फ्लड का खतरा बना हुआ है। 2 लोगों के डूबने की खबर है। राज्य में रेड अलर्ट है, इसीलिए बेहतर यही है कि इनसे बचने के सारे इंतजाम किए जाएं, एहतियात बरता जाए। मंडी से परी शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। इधर मानसून और भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग के अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, हम आपको वो भी सुनवाते हैं। मानसून अभी अच्छे स्टेट में है भारत के ऊपर, और ये सक्रिय है मैं बोलता हूँ। और पास्ट 24 आवर्स से मानसून आगे बढ़े हैं, काफ़ी आगे तक आगे बढ़े हैं। जैसे कि एंटायर महाराष्ट्र में मानसून आ चुके हैं, एंटायर मध्य प्रदेश, एंटायर उत्तर प्रदेश से मानसून आ चुके हैं, दिल्ली में मानसून आ चुके हैं, मुंबई में मानसून आ चुके हैं। इसके साथ साथ हरियाणा के कुछ हिस्सा, पंजाब के कुछ हिस्सा, जम्मू डिवीजन का कुछ हिस्सा और गुजरात और राजस्थान के कुछ हिस्सा में मानसून आ चुके हैं। हमारा ये पूर्वानुमान है कि अगले 2 दिन में मानसून और फिर आगे बढ़ेगा ये एक्टिव कंडीशन के साथ, और गुजरात, राजस्थान और पंजाब और हरियाणा का और कुछ हिस्सा में मानसून प्रवेश कर जाएगा। इसके साथ साथ ये मानसून सर्कुलेशन तो एक्टिव है, और एक लो प्रेशर एरिया अभी नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल में डेवलप हुआ है, नॉर्थ ओडिशा और वेस्ट बंगाल कोस्ट के आसपास, और ये धीरे धीरे पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में गति करेगा। जब ये लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है तो एंटायर मानसून कंडीशन को भी एक्टिव करा देता है। इनिशियली तो अभी इसका प्रभाव में ज़्यादातर बारिश उड़ीसा, छत्तीसगढ़ वगैरह एरिया में हो रहा है, और धीरे धीरे ये हैवी टू वेरी रेनफॉल एक्टिव जो हो रहा है इस एरिया में धीरे धीरे वेस्टवर्ड शिफ्ट होगा, और छत्तीसगढ़ ईस्ट एमपी होते हैं, देन वेस्ट एमपी, देन राजस्थान, गुजरात एरिया में भी ये अच्छा बारिश कराएगा। इसलिए अगले 5 दिन तक जो मानसून का स्टेटस है देश में वो अच्छा रहने वाला है। बारिश से तापमान में भी गिरावट आई है। आने वाले दिनों में दिल्ली का तापमान अधिकतम और न्यूनतम कितना है? ज़रूर, आप देखिए ना, ये तो ओवरकास्ट स्काई है, सो इसलिए टेम्परेचर नॉर्मल से काफ़ी हद तक नीचे रहेगा, और मानसून एडवांस हो रहा है तो एक्टिविटी भी जारी रहेगा अगले 1-2 दिन के लिए। सो इसलिए कोई हीट वेव कंडीशंस अभी देश में नहीं है, कोई हीट वेव कंडीशंस का पूर्वानुमान भी हम किए नहीं है। वहीं आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के हालात जैसे हैं वैसे ही हालात उत्तराखंड के भी हैं। उत्तराखंड के कई जिले ऐसे हैं जहां बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। कई जगहों पर भूस्खलन की वजह से रास्ते बंद हैं। सोनप्रयाग और गौरीकुंड से जो तस्वीरें सामने आई वो दहशत से भर देने वाली है। मानसून के आते ही उत्तराखंड में आफत की तस्वीरें सामने आने लगी। गौरीकुंड के केदारनाथ पैदल मार्ग की ये तस्वीरें दिलों में दहशत भर देने वाली है। पहाड़ से पैदल मार्ग पर जलधारा पूरे वेग के साथ गिर रही है। अगर कोई शख्स इसकी चपेट में आ जाए तो उसका क्या होगा, कल्पना करना आसान है, क्योंकि सड़क के किनारे गहरी खाई है, यानी झरने की धार में बहे तो सीधे खाई में गिरे। इस डरावने झरने की वजह से केदारनाथ यात्रा कल सुबह से ही बंद हो गई है। जो यात्री सुबह के समय केदारनाथ भेजे गए थे वो रास्ते में ही फंस गए। यात्रा में खतरे को देखते हुए 8000 यात्रियों को सोनप्रयाग, गौरीकुंड और दूसरे स्थानों पर रोक दिया गया है। फिलहाल खराब मौसम